हम यहाँ पे समझेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल, उसके बाद हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद हम देखेंगे LCM एंड HCF। ठीक है, तो एक स्टेज वाइज बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टर, कोई भी पूछे अगर फैक्टर क्या होता है, सो अ नंबर इज एन एक्सैक्ट डिवाइसर। ठीक है जी, दैट मीन्स मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोज आपसे पूछ रहा है 16 का फैक्टर्स बताइए। ठीक है, 16 का फैक्टर्स, तो आपको क्या बताना है कि ये कौन से टेबल में, ठीक है, कौन से टेबल में आ रहा है। देखिए, 1 के टेबल में आता है, 16 का टेबल में आता है, और कौन से टेबल में आता है, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 8 का टेबल, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो ये होता है फैक्टर्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये सब ना एक्सैक्ट डिवाइसर होता है। अब डिवाइसर का मीनिंग देखिए, जब भी आप डिवाइड करते हो, ये जो बाहर बैठा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं डिवाइसर। अंदर डिविडेंड, यहाँ पे जो लिखते हो, यहाँ पे या ऊपर लिखते हो, क्या बोलते हैं हम, क्वोशिएंट। ठीक है जी, जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर तो पता ही होगा। देखिए 16 लेते हैं, एक नंबर लीजिए 2 एक्सैक्ट डिवाइसर है कि नहीं अभी पता करना है। सो 2 कितने सा होता है, 18, 2 8 जा 16, ओके 18 नहीं 16। When you subtract, you will get 0. Remainder is 0. Therefore, we can say that 2 is a exact divisor. ठीक है जी, क्योंकि why? Because we are getting 0 here as the remainder. So हम बोल सकते हैं ये exact divisor। वैसे आप सबको ट्राई कर सकते हो। That means a factor, if 2 is a factor of 16, then it should be a exact divisor. आप ये जस्ट याद रखिए। डेफिनेटली याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट लिखना होता है कि 16 का फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझा रहा हूँ कि एक्सैक्ट डिवाइसर होते हैं वो सब। ठीक है जी, डिवाइसर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल। मैं पूछ रहा हूँ 3 का मल्टीपल बताइए। 3 का मल्टीपल याद रखिए, मल्टीपल मीन्स टेबल। अब टेबल का मीनिंग वो वाला टेबल नहीं, मैथ्स में जो टेबल आपने सीखा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा, ऐसे सब सीखा होगा ना, वही टेबल। सो 3 का जस्ट आपको टेबल बताना है। 3 का टेबल मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9, 12, 15, 18, ये सब क्या इसका मल्टीपल्स है। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर फाइनाइट होगा कि मल्टीपल फाइनाइट होगा, फाइनाइट का मीनिंग है तुम गिन सकते हो नंबर्स। अगर मैं पूछूं 16 का फैक्टर्स बताने के लिए और 16 का मल्टीपल्स बताने के लिए, तो आप 16 का मल्टीपल्स 1, 16, 2, 4, 8 सब लोग यही बताएंगे ना। और ये गिनने वाला नंबर्स है, काउंटेबल नंबर्स, तो ये फाइनाइट हम बोलेंगे इसको। फाइनाइट क्यों? तो क्योंकि आप गिन सकते हो, 1 16 है, 2 है, 4 है, 8, खत्म। नेक्स्ट मल्टीपल, अगर पूछूं मैं 16 का मल्टीपल लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, 16, 32 ऐसे जाते रहेगा। कितना तक लिखोगे? इनफाइनाइट। बट क्वेश्चन में ऐसा दे सकते हैं कि 5 मल्टीपल्स लिखने के लिए, तब तो फाइनाइट होगा। बट अगर आपसे ऐसे पूछे कि 16 का मल्टीपल लिखो, कितना मल्टीपल्स नहीं बोला, तो वो तो इनफाइनिटी होगा, नॉट काउंटेबल। ठीक है, वो जाते रहेगा, कितना लिख सकते हो आप, बट फैक्टर फाइनाइट, ये आप ध्यान रखिए। सो मल्टीपल बेसिकली इज नथिंग बट द टेबल लिखना आपको। जरूरी नहीं कि ऑर्डर में लिखे, 3 के बाद 9 लिख सकते हो, ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, 3 के बाद 15 भी लिख सकते हो, वरना 3 को हटा के भी लिख सकते हो, उसमें कुछ गड़बड़। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाएं। सो जब भी आप पढ़ रहे हो फैक्टर और मल्टीपल, तो ये 3 पॉइंट आप मन में रखिए। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मीनिंग क्या है, हमने अभी पढ़ा फैक्टर। देखिए मैंने क्या किया था, 16 का फैक्टर्स निकालने के लिए बोला, सो आपने लिखा 1, 16, 2, 8, 4 जो भी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि 1 जो है इसका फैक्टर है, और 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर आप लिख रहे हो तो 100 का फैक्टर्स लिख रहे हो, तो भी आप लिखोगे 1 से, क्योंकि 1 सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 इज द एक्सैक्ट डिवाइसर। 1 के टेबल में सब कुछ आता है ना, वही इसलिए। ठीक है, सो 1 विल बी द एक्सैक्ट डिवाइसर ऑफ ऑल द नंबर्स। कोई भी नंबर लीजिए, उसका फैक्टर्स में आपको 1 पहले ही लिख देना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि 1 सबका फैक्टर्स है। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट वन, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यही में देखिए,
किसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं? 16 का। 16 खुद ही उसका फैक्टर है। 16 से आप अगर डिवाइड करोगे 16 को तो आपको रिमाइंडर तो 0 ही मिलेगा ना, है कि नहीं? इसलिए हम 16, सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 100 का फैक्टर लिखोगे सो 1 तो पहली बात तो है ही, और वही नंबर आप लिख देना 100। अगर आपसे पूछे 99 का फैक्टर्स लिखने के लिए तो 1 तो इसका फैक्टर ही होगा और 99 भी होगा। द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ मतलब वही नंबर लिख देने का। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखिए हमने मल्टीपल निकाला था, अगर 16 का आपको मल्टीपल निकालना है तो आप लिखेंगे 16, 32, जो भी ऐसे ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है? आपकी मर्जी है 32 लिखना है, कुछ भी नंबर्स लिख सकते हो जो भी 16 के टेबल में आ रहे हैं लिख दो। अब एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 16 का मल्टीपल निकाला तो मैंने यहाँ पे 16 लिखा। देखिए सेम नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं 4 का मल्टीपल निकालने के लिए तो 4 तो आएगा ही ना मल्टीपल में, क्योंकि 4 1s are 4, मैंने 4 का टेबल बोला, सो 4 1s are 4। अगर आपसे पूछे 99 का मल्टीपल निकालने के लिए तो आप लिखोगे 99, वही बोल रहा है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, सेम नंबर। 16 का मल्टीपल 16, 99 का मल्टीपल 99, और भी है बट ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखिए। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिए। छोटा सा टॉपिक मैं समझाना चाहता हूँ। फैक्टर इनटू फैक्टर गिव्स यू मल्टीपल। इसका मीनिंग है, देखिए 4 इंटू 5 किया मैंने, मेरे को मिला 20। इसका मीनिंग है अगर आप निकालोगे 20 का फैक्टर्स तो ये दोनों रहेगा, इसलिए मैंने बोला देखो 20 एक नंबर है जिसका ये फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स ही है, और भी फैक्टर्स है बट ये दोनों है। नेक्स्ट 4 इंटू 5 किया 20। अगर मैं निकालूंगा 4 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल तो मुझे 20 उसमें मिलेगा, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल, 6 इंटू 5 30 होता है। 30 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 6 और 5 उसमें से एक हो, दोनों होगा। 30 का फैक्टर्स 6 और 5 होगा। 6 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल निकालने से आपको मिलेगा 30 उसमें, ठीक है जी। इसलिए मैंने लिखा है फैक्टर इंटू फैक्टर विल गिव यू मल्टीपल। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे नंबर्स ऐसे ले सकते हो। 11 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 22। 22 का फैक्टर्स निकालिए, 11 होगा उसमें और 2 भी होगा, और 11 का मल्टीपल निकालिए 22 होगा, 2 का मल्टीपल में भी 22 होगा। डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। नंबर्स और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको हर टाइम क्वेश्चन में मिल जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिखता ही है प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर को नॉन प्राइम नंबर भी, ठीक है। ये तो चीज़ सबको याद रखना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इसका सीधा उल्टा है, प्राइम नंबर्स क्या है उसका सीधा उल्टा कंपोजिट नंबर्स में हो जाता है। देखिए प्राइम नंबर का मीनिंग है, हमने पढ़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो प्राइम नंबर जो होता है ना, उसका जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अगर आप निकालोगे कोई भी नंबर का, प्राइम नंबर्स का, उसका फैक्टर्स 1 होगा और द नंबर इटसेल्फ। याद रखिए ये चीज, 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ। हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल 7 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? 7 एक प्राइम नंबर है, क्यों है? देखिए मैंने क्या बताया, इसका फैक्टर्स निकालिए। 7 का फैक्टर्स 1 है, 7 का फैक्टर 7 है, और कुछ है क्या? नहीं है। 7 किसी के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मैं 7 का टेबल नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मल्टीपल हो जाएगा। 7 किसी के टेबल, वेदर वी हैव एनी एग्जैक्ट डिवाइसर, नहीं है ना। सो दो फैक्टर्स है, एक है 1, एक है द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब 7 है तो 7 ही है उसका फैक्टर। वही चीज मैंने बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 23 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? प्राइम नंबर है, क्यों है? देखिए इसका फैक्टर्स अगर निकालोगे तो ये 1 के टेबल में आता है और ये 23 के टेबल में आता है। और किसी के टेबल में आता है क्या 23? नहीं आता। सो हम बोल सकते हैं 23 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर टाइम याद रखना। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 का कितना फैक्टर्स है? एक 1 है और एक 2 है, द नंबर इटसेल्फ। 2 के बाद कौन आता है? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के पास, वो हम कंपोजिट नंबर में डिस्कस करेंगे। फिर आता है 11।
तो स्टार्टिंग प्राइम नंबर कौन सा है जी? 2 है स्टार्टिंग प्राइम नंबर। और इसका स्पेशलिटी क्या है? ये ऐसा नंबर है जो कि इवन है और वो प्राइम नंबर भी है। दिस इज अ 2 इज अ इवन प्राइम नंबर ओनली। ये एक ही इवन नंबर है, ऐसा कहीं और मिलने नहीं वाला। और ये स्टार्टिंग नंबर भी है और ये इवन प्राइम नंबर। इवन क्यों? अब मैंने बताया था इवन और ऑड नंबर्स में डिस्कस किया था। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है जी। तो ये होता है 2 3 5 7 11। कंपोजिट नंबर्स में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स होता है इसका सीधा उल्टा। जैसे कि मैंने 9 का एग्जाम्पल लिया था, देखिए 9 का कितना फैक्टर्स है? एक तो 1 है, एक 9 है, और फैक्टर्स है क्या? है, बिल्कुल है, 3 है कि नहीं? सो देखो, जब भी फैक्टर्स 1 और 9 के अलावा, 9 मतलब द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा आपको अगर बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर्स ऑफ द नॉन प्राइम नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब है एक तो 1 होगा और एक द नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा अगर एक और फैक्टर अगर आ गया तो कंपोजिट नंबर है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये मत ध्यान में रखना कि एक नंबर ही आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल 12 फैक्टर्स क्या है? 1 है, 12 है, 3 है, 4 है कि नहीं? और 2 भी है ना, 2 भी है, ठीक है। सो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। दैट मीन्स इसका सीधा उल्टा, प्राइम नंबर्स जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जिसमें 2 से ज्यादा, 2 से अधिक फैक्टर्स अगर होगा तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब एक डाउट आ सकता है, ये 1 कहाँ गया? 1 नंबर कहाँ गया? 1 नंबर हम बोल सकते हैं इट इज नीदर अ प्राइम नंबर और नॉर अ कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। देखो इसलिए मैंने बताया था प्राइम नंबर का जो स्टार्टिंग होता है 2 होता है, कंपोजिट नंबर का स्टार्टिंग कहाँ होगा? 4 से होगा, 1 से नहीं। 1 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, ठीक है, ये इसको बाहर कर दिया। सो 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। याद रखिए 2 से स्टार्टिंग, 4 से स्टार्टिंग, 1 निकाल दिया।